बीएमसी इलेक्शन से पहले महायुति में बड़ा खेला। अब शिंदे और अजीत गुट को ताकत दिखाने के मूड में बीजेपी। आरएसएस की बनाई गई रणनीति पर है अब बीजेपी के एक्शन की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बड़ी जीत के बाद से ही जो है बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में यानी कि आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई पड़ रही है और अब इसका नतीजा भी साफ तौर पर दिखाई पड़ने वाला है, क्योंकि ये सियासी गलियारों में उड़ती उड़ती खबरें साफ तौर पर सामने आ चुकी हैं कि बीजेपी ने अब आगामी निकाय चुनाव में महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना ली है। अब ऐसा क्यों? दरअसल इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस की बनाई गई रणनीति के बाद से जो बीजेपी को 133 सीटें महाराष्ट्र में मिली है, इसी का नतीजा है कि अब बीजेपी जो है इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि आरएसएस की बनाई गई रणनीति जो है बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाली है। और क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिला, फिर चाहे वो अजीत पवार की तरफ से हो, फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे की तरफ से हो, किस तरीके से जो है माहौल बना मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे को लेकर, और विभागों के बंटवारे के बावजूद भी जो है नेताओं में जो है सामंजस्य दिखाई नहीं पड़ रहा। ये दरअसल बड़ी वजह है कि बीजेपी ने अब शिंदे गुट को और अजीत गुट को जो है पूरा दमखम दिखाने का प्लान जो है तैयार कर लिया है और आरएसएस की बनाई गई रणनीति पर चलने की तैयारी में बीजेपी जो है वो दिखाई पड़ रही है। अब दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी क्यों जो है अकेले लड़ने का निकाय चुनाव में मन बना रही है। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर अपना जो है फोकस कर लिया है। पार्टी ने एक मजबूत सदस्यता अभियान के साथ साथ बूथ, मंडल और जिलों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए अपनी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सवाल आता है, बीजेपी अकेले क्यों चुनावी मैदान में उतरने वाली है? तो इसका सीधा जवाब ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत और इस जीत का आत्मविश्वास को साथ देकर बीजेपी के अकेले के दम पर चुनाव लड़कर एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की है शिंदे और अजीत गुट को कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट की जा रही है महाराष्ट्र में, और ना सिर्फ महाराष्ट्र में, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों के तमाम जो है राजनीतिक घटनाक्रम पर एक नजर डालें तो ये साफ तौर पर दिखता है कि कहीं ना कहीं जो एनडीए है, न सिर्फ महायुति महाराष्ट्र की बात की जाए, अगर हम पूरे देश में देखें तो एनडीए पर भी किस तरीके से जो है प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की गई। चाहे बात नायडू की हो, चाहे बात चिराग पासवान की हो, चाहे बात यहाँ पर नीतीश कुमार की हो, किस तरीके से जो है एक दबाव और ये बताने की कोशिश बीजेपी को की गई कि बीजेपी जो है बैसाखियों के साथ मिलकर सरकार में है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आरएसएस से बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी की तरफ कोई दबाव बनाए, किसी भी तरीके से कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो। और इसीलिए दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालांकि फूंक फूंक कर कदम रखा गया, चाहे बात गृह विभाग की हो, चाहे बात वित्त मंत्रालय की हो, चाहे बात शहरी विकास की हो, इन तीनों बड़े मंत्रालयों को लेकर जो महाराष्ट्र में तनातनी का माहौल देखने को मिला और उस तनातनी के माहौल के बीच जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर जो पॉलिटिक्स प्रेशर दिखाई पड़ा, दरअसल इन सब चीजों से उभरने के लिए जो है बीजेपी ने ये साफ संदेश देने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीजेपी अब आगामी जो बीएमसी इलेक्शन है महाराष्ट्र में, वो दरअसल अब अकेले लड़ने के मूड में है, ताकि किसी भी तरीके से चाहे कोई भी गुट का नेता हो वो बीजेपी पर किसी भी तरीके से कोई प्रेशर ना बना सके, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो किसी से नहीं छुपी हुई हैं। हाल ही में किस तरीके से चाहे विधानसभा चुनाव के पहले की बात कर लें, अपने अपने प्रत्याशियों के मैदान में लड़वाने को लेकर, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चाहे मुख्यमंत्री पद की बात कर लें, कैसे एकनाथ शिंदे जो है बार बार सतारा चले जा रहे थे, नाराजगी दिखा रहे थे, और उसके बाद किस तरीके से विभागों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से जो माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिला था, और उससे भी आप छोड़ दीजिए दिल्ली में किस तरीके से, देखिए हर राज्य में जो है इलेक्शन का मोड
लगभग ऑन रहता है। और क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन के बाद अब जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हालांकि बीजेपी पूरा है अपना ध्यान केंद्रित कर रही, लेकिन वहां पर भी आप सोचिए कि अजीत पवार की तरफ से बीजेपी को खुली चुनौती दे दी गई है। 11 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। तो हर राज्य में, अगर ना सिर्फ महाराष्ट्र की हम बात करें, हर राज्य में जिस तरीके से बीजेपी एक दबाव वाली राजनीति महसूस कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार ही क्यों ना हो, चाहे राज्यों की सरकार ही क्यों ना हो, और इसी दबाव को दरअसल खत्म करने के लिए बीजेपी ने साफ तौर पर अपना नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें ये साफ हो गया है कि किसी भी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बीजेपी ना बन पाए। इसको लेकर जो है बीजेपी ने अपने जो है संगठन को मजबूत करने की एक जो है मुहिम वो शुरू कर दी है, और जिसका नतीजा साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि बीजेपी जो है अब महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव अकेले लड़ने के मूड में है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस की बनाई गई रणनीति पर इम्प्लीमेंट करने के बाद बीजेपी को बड़ा फायदा महाराष्ट्र में मिला था, अब उसी रणनीति को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी बीजेपी की साफ तौर पर आगामी निकाय चुनाव में है। इसका मतलब साफ तौर पर ये भी समझा जाए कि महायुति में कहीं ना कहीं जो हम दरार की बात लगातार कर रहे हैं, फूट की बात हम लगातार कर रहे हैं, वो साफ तौर पर पड़ चुकी है। लेकिन अब जो है अपने अपने खेमे को मजबूत बनाने की कोशिश हर एक दल के नेता की तरफ से की जा रही है। फिर चाहे बात एकनाथ शिंदे की हम कर लें, फिर चाहे बात हम अजित पवार की कर लें, और फिर चाहे बात क्यों ना महाराष्ट्र में बीजेपी की कर ली जाए। जो टूट फूट महाराष्ट्र में महायुति में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, अब उस टूट फूट का कोई नुकसान पार्टियों को ना हो निजी तौर पर, उसकी कोशिश में तमाम ये अलग अलग दल के नेता लगे हुए हैं। और इसीलिए दरअसल ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि महायुति में अब महाराष्ट्र में किसी भी वक्त जो है बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने के पूरी कोशिश अभी तक कर रहे थे, अब जो है बाजी पलट सकती है, क्योंकि बीजेपी फुल मूड में दिखाई पड़ रही है कि एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को अब बीजेपी के संगठन की ताकत दिखाया जाए। हालांकि इस तमाम खबरों को लेकर, इन अटकलों को लेकर क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।